सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि कंप्रेसर जो है गैस चार्जिंग करते वक्त ब्लास्ट हो गया। ऐसा जो है पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि जो आउट ऑफ कंट्री और भी जो है मुल्क हैं जहां पर यूएई वगैरह हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहां पर भी अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि गैस चार्जिंग करते वक्त जो है कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो है कंप्रेसर काफ़ी जगह पर हमें ऐसा देखना मिल रहा है कि तकरीबन कह लें कि आप 90% जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन 10% कहीं ना कहीं पर ब्लास्ट हो रहा है। इसके पीछे जो है मेन रीज़न क्या है, आज हम थोड़ा सी उसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे कि गैस चार्जिंग करते वक्त ही ज़्यादातर क्यों ब्लास्ट होता है कंप्रेसर। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर को गैस चार्ज करते वक्त नहीं, मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी यानी कि एलन की वाल्व दोनों ऑफ है कंप्रेसर के, तो उसको अगर हम चला देंगे तो वो हीटअप होने की वजह से और जो है उसका प्रेशर रिलीज नहीं होगा, ना वो कहीं से लेगा ना वो आगे रिलीज करेगा, तो कंप्रेसर के ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन इस तरह कम चांसेस है, गैस चार्ज करते वक्त चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियर करके कि इसके पीछे जो है कंपनीज ने भी जो ज़्यादा कहा गया कि मेन रीज़न ये है, तो वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से यानी कि हम गैस चार्ज कर रहे हैं तो गैस चार्ज करते वक्त कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहा है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हम जब गैस चार्ज करते हैं तो अक्सर हम जो है जल्दी जल्दी में गैस चार्ज कर देते हैं, यानी कि हम देखते नहीं हैं, हम वेट भी नहीं करते गैस का और जल्दी जल्दी में जो है गैस चार्ज कर देते हैं। और दूसरा बड़ा रीज़न जो है जिसमें ज़्यादा चांसेस, आपके 90% चांसेस होते हैं कि ये कंप्रेसर ब्लास्ट होगा, वो बड़ा रीज़न ये है कि आप लिक्विड की शक्ल में गैस चार्ज करते हैं और बहुत जल्दी में चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास एक है लाइन गेज, एयर लाइन है। अब इस इतनी सी सिर्फ लाइन में अगर हम वेपर गैस जो है यानी कि लिक्विड की शक्ल में नहीं, जो हवा की शक्ल में वेपर गैस है, वो अगर हम भर लें इतनी लाइन में, तो वो अगर मिसाल के तौर पर आप कह लें कि 5 ग्राम अगर वो गैस इसमें आती है, या 10 ग्राम मुश्किल है, लेकिन आप कह लें कि 5 ग्राम अगर आती है, तो इतनी ही लाइन में अगर आप डालते हैं लिक्विड गैस, यानी कि लिक्विड आप डालते हैं जो पानी की शक्ल में है लिक्विड, तो वो तकरीबन मैक्सिमम तकरीबन जो है वो आपकी 20 से 25-30 ग्राम इतनी सी लाइन में आ जाती है। अब आप जान सकते हैं, यहीं से आप जान सकते हैं आसानी के साथ कि अब जो यानी कि वेपर गैस है इस लाइन में वो कम यानी कि ग्राम है। अब जो हमारी लिक्विड गैस है वो इसमें ज़्यादा है और हम ऊपर से और भी फास्ट गैस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो जब लिक्विड जो है कंप्रेसर के अंदर जाता है तो कंप्रेसर पहले ही जो है वो काफ़ी हीटअप होता है रनिंग में, तो हम जल्दी जल्दी में चार्ज करते हैं और जो है लिक्विड चार्ज कर देते हैं, तो कंप्रेसर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो ऐसे में उसके 90% जो है चांस होते हैं ब्लास्ट होने के। तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप्स यही बताना चाहूँगा कि आपको यानी कि गैस जो है वो चार्ज धीरे धीरे से करनी चाहिए। और एक बात आप नोट कर लें कि आप कोशिश करें, आउटडोर यूनिट के ऊपर ही लिखा होता है, एयर कंडीशनर के ऊपर ही लिखा होता है कि इसमें कितनी जो है केजी, कितने किलोग्राम गैस चार्ज होगी। आप कोशिश करें कि उसको वेट करके और स्लो गैस चार्ज करें। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो गैस चार्ज करनी होती है। फास्ट गैस चार्ज करेंगे तो आपका जो है सिस्टम चोक हो जाएगा, लेकिन उस रेफ्रिजरेटर में तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्लो चार्ज करनी होती है। आप नॉर्मल यानी कि रूटीन में इसको चार्ज करें, एयर कंडीशनर को, इसको आप वेट करें, वेट करने के साथ साथ इसको चार्ज करें और कोशिश करें कि लिक्विड जो है इसमें आप ज़्यादा ना डालें। लिक्विड अगर आप डालें भी तो नॉर्मल यानी कि नॉर्मल आप डालें, कह लें कि आप 10% डाल लें लिक्विड, लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप लिक्विड की शक्ल में ही गैस जो है वो चार्ज करते रहें। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने लिक्विड जो है वो नॉर्मल चार्ज किया और बाकी जो है मैंने R410 से गैस जो थी वो चार्ज करने का तरीका बताया था और उसको मैंने गैस चार्ज करके दिखाई थी एक वीडियो में एयर कंडीशनर में। तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे, मोस्टली ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे मुझे मिले थे कि जो कह रहे थे कि सर आप रॉन्ग बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, हमें लिक्विड चार्ज करना चाहिए। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि लिक्विड चार्ज करने से ही तो ये जो है कंप्रेसर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो लिक्विड हमें नहीं चार्ज करना चाहिए। लिक्विड अगर चार्ज करें भी तो नॉर्मल, और गैस स्लो आप चार्ज करें। और दूसरे नंबर पर जो है आप इसको
वेट करके चार्ज करें, इसमें आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे तो मैंने अभी खुद देखा है कि बहुत सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो डर चुके हैं, और वो कुछ टेक्नीशियंस मैंने ऐसे देखे हैं जो काम से पीछे हट चुके हैं, यानी कि वो काम को ही छोड़ रहे हैं। तो यार ऐसी घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी तो करनी चाहिए। और ऐसे में आप चाहे सिर्फ यही, यानी कि आपको चाहिए कि आप गैस को वेट करके डालें, स्लो डालें और इजी रिलैक्स होकर आप गैस चार्ज करें। तो मेन रीज़न इसका यही था कि जो है हम गैस लिक्विड की शक्ल में डालते हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि जल्दी से डाल देते हैं, तो कंप्रेसर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचे और वो भी जान सके कि कंप्रेसर जो है वो कैसे ब्लास्ट होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।